Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss a new topic, the moon. आज हम जो पढ़ेंगे वो मून के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अर्थ के बारे में। हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि कैसे हम वहाँ पे सर्वाइव हैं वो कर सकते हैं, कैसी कंडीशन है, कौन से नंबर पे आता है, ये सारी चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी थी। और हमने एक चीज़ पढ़ा था कि एक पिछली वीडियो के उससे पिछली वीडियो प्लेनेट का जो टॉपिक था हमारा उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अर्थ का एक मून है, एक और था। उस प्लेनेट का नाम आपको कमेंट में मुझे बताना है कि किस प्लेनेट के 79 मून्स हैं, कितने 79 मून हैं या सबसे ज़्यादा मून्स किस प्लेनेट के हैं, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मून के बारे में करेंगे। मून क्या है? एक सैटेलाइट है। मून क्या है? एक सैटेलाइट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सैटेलाइट होते क्या है। देखिए सपोज कर लीजिए ये है हमारा सन, ये सन है, ये है हमारी अर्थ। अर्थ क्या है? इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसने कहा, सन ने कहा कि आप मेरे चारों ओर चक्कर लगाएं। अब जो अर्थ है ये लगा लीजिए मून है, ये मून क्या कर रहा है? ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो प्लेनेट के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं आगे। मून इज ए सैटेलाइट। मून क्या है? सैटेलाइट है ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक सैटेलाइट है। ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लेनेट। एक ऐसी सेलेस्टियस बॉडी होती है जो प्लेनेट के चारों ओर मूव करती है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 है। देखिए आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ। ये लगा लीजिए ये है हमारी अर्थ, इसका डायामीटर कितना है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। अब मून का कितना है? ओनली 1/4। 1/4 का मतलब होता है ये लगा लीजिए ये है हमारा मून, तो इसका जो डायामीटर है वो है 1/4 25 किलोमीटर, लगभग 1/4। कितना है? 1/4 है, 1/4 पार्ट है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने बताया कि अर्थ का 100 डायामीटर है तो इसका कितना 25 है, इसका 200 है तो इसका 50 है। इसका 4th क्या है कि जो अर्थ है उसका 4th पार्ट ही मिलेगा, एक चौथा हिस्सा है वो मिलेगा मून का डायामीटर। वाई डज इट अपीयर सो बिग टू अस? जब ये अपीयर होता है तो ये हमें हमारी जो अर्थ है उससे बड़ा दिखाई देता है। क्यों? देखिए जो एक वीडियो थी उसके अंदर हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। मेन जो रीजन है वो किसका है? डिस्टेंस का। क्योंकि ये हमारे पास है। क्या है? बिकॉज इट इज नियर टू द अर्थ हैज कंपेयर टू द अदर सेलेस्टियस बॉडी। जो अदर जो सेलेस्टियस बॉडी है उनके साथ हम कंपैरिजन करें तो जो मून है वो हमारे सबसे नजदीक है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ के कितना नजदीक है? लगभग 4 लाख, नियर अबाउट 4 लाख किलोमीटर है वो नियर पड़ता है। जबकि सन की मैं बात करूं तो वो 15 मिलियन किलोमीटर है। कितना? 15 मिलियन किलोमीटर है, जबकि ये कितना हमारे लगभग 4 लाख किलोमीटर। यहां तक आपको समझ आया होगा। क्योंकि जो बॉडी हमारे पास है, हमारी जो अर्थ के पास होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है, जो हमारी अर्थ से दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है। हमने एक एग्जांपल लिया था एयरप्लेन का। जो एयरप्लेन है उसका एग्जांपल से हमने समझा था जब वो हमारे पास होती है तो हमें काफ़ी बड़ी दिखाई देती है, और वो जब एक हाइट पे होती है, एक काफ़ी ऊंचाई पे होती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। मेन कारण आपको समझ आ गया होगा। मून टेक्स अराउंड 27 days to complete one round around the earth। अर्थ के चारों ओर जो मून है वो चक्कर लगाता है। ये आपको पता चल गया है कि एक ऐसी सेलेस्टियस बॉडी होती है जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो सैटेलाइट होती है। जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर है वो लगाता है, और ये अपना एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करता है? 27 डेज में। ये बताना था मुझे आपसे। The spinning time of the moon is same as the earth। क्या है? देखिए आप सपोज कर लीजिए आप अर्थ हो और मैं मून हूँ, हम दोनों क्या करते हैं? स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग मतलब घूमते हैं।
आप सपोज कर लीजिए आप लेफ्ट की साइड हम घूम रहे हैं और मैं भी अपनी लेफ्ट की साइड, जैसे हम ऐसे टर्न करेंगे हमारी दोनों की जो स्पीड है वो एक सी है, हमारी दोनों की जो स्पीड है वो एक सी होगी, तो हमें दोनों के क्या दिखाई देंगे, फेस दिखाई देता है। दोनों को क्या दिखाई देगा, फेस दिखाई देगा, यदि हमारी स्पीड दोनों की सेम है तो। जैसे हम छोटे बच्चे हैं तो हम ऐसे टर्न करते हैं तो हमें, और फिर उसी पोजीशन में आते हैं तो हमें दोनों का फेस है वो दिखाई देता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब जो मून है और जो अर्थ है दोनों स्पिनिंग करते हैं तो उनका हमें वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून, हमें केवल उनका जो एक ही जो फेस है वो दिखाई देता है, ये है, क्योंकि दोनों है वो अपने एक्सिस पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या है कि उनका केवल एक ही जो फेस है वो देखने को मिलता है। आपके मन में 2-3 क्वेश्चन है वो बनते होंगे कि हम मून पे क्यों नहीं रह सकते। एक तो मून पे क्यों नहीं रह सकते, और एक मून पे आपने देखा होगा कि माउंटेन टाइप में या फिर एक बूढ़ी चरखा लिए हुए सूत है जो कॉटन है उसको काट रही है, ऐसे जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही होंगी, माउंटेन दिखाई दे रहे होंगे, प्लेन दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, वहाँ पे प्लेन है, वो सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वाई डज नॉट वी लिव ऑन द मून, हम मून पे क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं हम सर्वाइव कर सकते। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फेवरेबल जो कंडीशन है, जो फेवरेबल लाइफ के लिए जो फेवरेबल जो कंडीशन है, जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नहीं यहाँ पे वाटर है और नहीं यहाँ पे एयर है, तो इसके कारण यहाँ पे हम नहीं रह सकते। यदि आप रह सकते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं, वाई डज वी सी शैडो ऑन द मून सरफेस। हमें जो मून की जो सरफेस होती है उस पर अलग अलग तरह की जो शैडो हैं वो दिखाई देती हैं। क्या है कि अलग अलग तरह की जो शैडो हैं वो दिखाई देती है। आप रात के समय देखना कि आपको अलग अलग तरह की जो शैडो हैं वो दिखाई देंगे मून के अंदर। तो वो क्या है, मून हैज़ माउंटेन, जो मून की जो सरफेस है उस पर माउंटेन भी मिलेंगे, बड़े बड़े जो टीले हैं वो भी दिखाई देते हैं, बड़े बड़े माउंटेन हैं वो भी हैं, प्लेन भी है, और क्या होता है डिप्रेशन है वो भी दिखाई देता है। डिप्रेशन मतलब जो सरफेस है वो नीचे की ओर एक टाइप से धसी हुई भी हमें दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अर्थ सरफेस पे, सॉरी जो मून जो सरफेस है उस पर हमें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए हमें वहाँ पर जो शैडो है वो दिखाई देती है, क्योंकि मून पे माउंटेन भी है। कई लोग कहते हैं कि माउंटेन नहीं है, ये ऐसे ही बना हुआ है, जो क्लाउड है उनकी वजह से। ऐसे क्लाउड की वजह से नहीं है, ये यहाँ पे माउंटेन भी है, प्लेन्स भी हैं, और वहाँ पे डिप्रेशन की वजह से जो शेप है वो बनी हुई है। तो मेन कारण ये मैंने आपको बता दिया। बस आज हमारा मून है वो कंप्लीट हुआ। मून के बारे में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।